कमला रानी वरुण की डेथ हो गई है और उम्मीद की जा रही है कि मुख्यमंत्री के ये सारे कार्यक्रम इसी वजह से स्थगित हुए हैं। बड़ी खबर आ रही है, कमला रानी वरुण कैबिनेट मंत्री, उनकी डेथ हो गई है, इसी वजह से मुख्यमंत्री का ये कार्यक्रम अब स्थगित हुआ है। कमला रानी वरुण 1 साल पहले जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था, रीता बहुगुणा जोशी सांसद हो गई थी, उसके बाद से जो पहला विस्तार हुआ था कैबिनेट का योगी सरकार का, उसमें वो मंत्री बनाई गई थी, कैबिनेट मंत्री बनाई गई थी। रीता बहुगुणा जोशी की जगह पे वो कैबिनेट दर्जा उन्हें दिया गया था और वो नहीं रही। एक बड़ी खबर आ रही है, कमला रानी वरुण का निधन हो गया है। वो बड़ा फेस थी, एक दलित समुदाय से आती थी और बड़ा फेस थी योगी सरकार की। कमला रानी वरुण के निधन से मुख्यमंत्री बेहद दुखित है और मुख्यमंत्री ने ये शोक संवेदना व्यक्त की है कि कमला रानी वरुण का जो असामयिक निधन हुआ है वो बहुत दुखद है। और ऐसे में मुख्यमंत्री का ये जो कार्यक्रम है, उम्मीद की जा रही है कि इसी वजह से स्थगित हुआ है। विदेश क्या जानकारी मिल पा रही है? कमला रानी वरुण जो हैं, किस तरीके से उनकी निधन की खबर मिली है? क्या वो बीमार चल रही थी? क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, अभी प्रथम दृष्टया जो सोर्सेज से खबर आई है और सीएम ऑफिस से ये खबर मिली है कि कार्यक्रम स्थगित हुआ है मुख्यमंत्री का, और उसी समय सीएम ऑफिस से ही सोर्सेज से खबर आई कि कमला रानी वरुण का निधन हुआ है। और इसमें अभी क्या डेवलपमेंट है, क्या हुआ है, अभी इस पूरे मामले पर जानकारी नहीं है, लेकिन सिर्फ इतनी जानकारी मिली है सोर्सेज से, सीएम ऑफिस से, कि कमला रानी वरुण जो कैबिनेट मंत्री हैं उनका निधन हो चुका है और मुख्यमंत्री का ये जो कार्यक्रम है इस वजह से अभी स्थगित किया गया है। आगे क्या पूरा मामला है इस पर अभी बात करना होगा और इसके बाद दर्शकों को जो रियलिटी है, जो सच्चाई है, उस पर प्रकाश डालना होगा। बहुत जल्दी होगा इस पर कुछ कहना, लेकिन सीएम ऑफिस से ये खबर मिली है सोर्सेज के आधार पर मैं कह सकता हूँ कमला रानी वरुण का निधन हुआ है और कैबिनेट मंत्री हैं और इस वजह से योगी आदित्यनाथ का ये दौरा स्थगित हुआ है। बिल्कुल, आपसे वीरेश हम कमला रानी वरुण के बारे में कुछ जानना चाहेंगे। किस तरीके से उनका ये जो राजनीतिक करियर है वो रहा, किस तरीके से वो कैबिनेट मंत्री का दर्जा उनको प्राप्त हुआ? कमला रानी वरुण को कैबिनेट का दर्जा पिछले साल जो योगी सरकार का पहला विस्तार था उसमें कैबिनेट मंत्री बनाया गया था। एक नया चेहरा, किसी को विश्वास नहीं था कि कमला रानी वरुण को कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन जब मुझे याद है जब वो शपथ लेने आई तो सारे लोग, सारी मीडिया के लोग जब उनका नाम आया तो आश्चर्यचकित हुए। लेकिन कमला रानी वरुण लगभग 1 साल तक कैबिनेट मंत्री रही हैं और योगी सरकार में बेहतर काम कर रही थी। बहुत ही साफ छवि की हैं कमला रानी वरुण और कभी भी विवादों में नहीं रही। दलित चेहरा माना जाता था और काफी कानपुर और कानपुर के इलाके, कानपुर देहात के क्षेत्र में उनकी बहुत गहरी पैठ थी और बहुत ही सज्जन महिला थी। और कैबिनेट की बैठक में भी जब वो आती थी, हम लोग जब उनसे बात करते थे तो वो हर चीज सहज तरीके से बता देती थी। कभी लगा नहीं कि वो कैबिनेट मंत्री बनी है, पहली बार में वो कैबिनेट मंत्री बनी थी। सबको आश्चर्य हो रहा था कि वो राज्य मंत्री या स्वतंत्र प्रभार की मंत्री नहीं, सीधे कैबिनेट मंत्री। रीता बहुगुणा जोशी जो प्रयागराज से सांसद हो गई थी, वो महिला एक वर्ष खाली था कि कैबिनेट मंत्री किसी को भी बनाया जा सकता है योगी मंत्रिमंडल में रीता बहुगुणा की जगह पर, तो कमला रानी वरुण को वो जगह दी गई। इसी से उनकी गंभीरता, उनके राजनीतिक पकड़ और उनके योगदान को समझा जा सकता है। लेकिन मैं जितनी मुलाकात हमारी कमला रानी वरुण से हुई है कैबिनेट की बैठक में या कभी उनके ऑफिस में, वो बहुत ही सहज हृदय की महिला थी और बहुत आसानी से मिलती थी। कैबिनेट मिनिस्टर वो पहली बार बनी थी, लेकिन लगता नहीं था उनकी बातचीत, उनके व्यवहार से कि वो कभी भी उस ताकत का वो कभी एहसास करा रही हो किसी से। तो बहुत ही सज्जन महिला। और जो सोर्सेज से खबर है, मुख्यमंत्री भी इस पूरे मामले पर हम कह सकते हैं कि जो उनके करीबी लोग हैं उनका कहना था कि कमला रानी वरुण कभी भी कैबिनेट में जाती थी, बैठती थी, मुख्यमंत्री भी बड़ा उनका आदर करते थे। और सभी लोग जो इस इलाके के हैं, कानपुर के आसपास के जो विधायक हैं, उनसे जब हमारी बात तो कहते थे कि इनका राजनीतिक जीवन बहुत सादा सरल रहा है। रामनाथ कोविंद जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति हैं, उनके वो बेहद करीबी मानी जाती हैं। बहुत जो
तो कह सकते हैं कि कमला रानी वरुण के राजनीतिक करियर को आगे बढ़ाने में रामनाथ कोविंद जो ठीक राष्ट्रपति है हैं वीरेश, मैं आपको रोकना चाहूंगी। बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सतीश जी, बेहद दुखद खबर मिल रही है उत्तर प्रदेश से। कमला रानी वरुण अब हमारे बीच में नहीं रही हैं। जी बिल्कुल, हम लोगों के लिए तो ये किसी सदमे से कम नहीं है। और कमल रानी वरुण जी एक राजनेता के रूप में तो एक शानदार शख्सियत थी, लेकिन मेरे जैसे लोगों के लिए तो एक माँ की तरह उनका स्नेह मिलता था। जब मिलती थी तो पहले घर परिवार का हालचाल पूछना, बच्चों के बारे में पूछना और छोटी छोटी बातों को लेकर के क्या सावधानियां राजनीति में बरतनी चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, तब उनका इतना स्नेहिल उनका व्यवहार होता था और इतनी परिपक्वता, इतनी विनम्रता, उनसे मिलने पर किसी को लग नहीं सकता था कि उसकी मुलाकात किसी कैबिनेट मंत्री से और इतनी वरिष्ठ नेता से हो रही है। और उनका इस तरह से चला जाना हम सबके लिए बहुत ही झकझोर देने वाली खबर है। बिल्कुल सतीश जी, देखिए वाकई में ये बहुत दुख के पल हैं उत्तर प्रदेश के लिहाज से भी। और जैसे आपने बताया कि उनका व्यक्तित्व बहुत सरल था, आपसे जानना चाहेंगे कोई जानकारी मिल पा रही है क्या? कोई बीमारी थी, लंबे समय से बीमार थी कमल रानी वरुण? आकस्मिक निधन की जो आज खबर मिल रही है उनकी। अब क्योंकि इस समय कोविड का जो माहौल है उसके नाते बहुत मिलना जुलना हम लोगों का भी नहीं हो पा रहा था और कोई इस बीच ज्यादा दिनों से कोई भेंट नहीं हुई। मुझे तो जानकारी में भी नहीं था उनके स्वस्थ होने का। अचानक ही मीडिया के माध्यम से खबर मिली तो एक बहुत ही हिला कर रख देने वाली खबर है। मैं क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं कैसे व्यक्त करूँ। बिल्कुल सतीश जी, आपकी आखिरी मुलाकात उनसे कब हुई? कौन सी उनकी एक ऐसी बात जो आपको हमेशा याद रहेगी और आप हमें भी बताना चाहें आज? आखिरी मुलाकात हमारी उनकी हुई थी, मुझे लगता है महीने भर लगभग होने जा रहे हैं। एक जो कोविड की परिस्थितियों में शिक्षा संबंधी समिति बनाई है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जिसके चेयरमैन हमारे डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा जी हैं। उस समिति में कमल रानी वरुण जी भी थी, प्राविधिक शिक्षा मंत्री के नाते मैं भी था। और उस समिति ने कुछ सिफारिशें जो दी थी कि इस समय ऑनलाइन एजुकेशन और इन सब चीजों को लेकर के या लॉन्ग टर्म कुछ प्लानिंग डिजिटलाइजेशन को लेकर, ऑनलाइन क्लासेस को लेकर कैसे किया जाए, उसकी मुलाकात हुई थी। बहुत ही गंभीर रहती थी, कम बोलती थी, उनका सौम्य व्यक्तित्व, चीजों को बहुत गहराई से समझती थी, जमीन से जुड़ी हुई नेता थी। और कई बार मतलब हम लोग कभी कभी किसी बात को लेकर अगर आवेश में आ जाएं या कोई नाराजगी व्यक्त करने लगे किसी के ऊपर, तो बहुत प्यार से समझाती थी कि देखो तुम लोग राजनीति में नए हो भी और ऐसी तमाम सारी परिस्थितियां आती हैं। और क्या कहूँ, एक अभिभावक खो दिया हम लोगों ने। बिल्कुल सतीश जी, वाकई में बेहद दुख के पल हैं। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। तो कमल रानी वरुण जो कि कैबिनेट मंत्री थी, वो अब हमारे बीच में नहीं है। ये बड़ी खबर और दुखद खबर उत्तर प्रदेश से मिल रही है। कानपुर के घाटमपुर सीट से कमल रानी वरुण विधायक थी और एक साल पहले जब कैबिनेट का विस्तार हुआ तो उन्हें कैबिनेट में जगह मिली, योगी कैबिनेट में जगह मिली। उनके व्यक्तित्व के बारे में जो लगातार कहा जाता है वो यही कि बेहद सरल, सौम्य थी, बहुत सहज थी और हर चीज़ को बेहद गंभीरता से देखा करती थी, परखा करती थी। और राजनीति की अगर बात कर लें तो हमेशा से ज़मीन से जुड़ी हुई वो एक नेता रही। उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि जनता से जुड़ी कमल रानी वरुण ने बूथ पर घूंघट में मतदाता पर्ची काटने से अपनी राजनीति की सीढ़ी चढ़नी शुरू की थी, यानी राजनीति का सफ़र उन्होंने शुरू किया था और फिर सांसद विधायक बनने के साथ अब प्रदेश की मंत्री तक का सफ़र उन्होंने तय किया था। तो कैबिनेट मंत्री कमल रानी वरुण अब हमारे बीच में नहीं हैं और उनके निधन की खबर के बाद ये खबर कि सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या नहीं जाएंगे, उनका आज का दौरा अयोध्या का रद्द हो गया है, स्थगित हो गया है। वीरेश हमारे साथ बने हुए हैं। वीरेश, जैसा कि हमने बेसिक शिक्षा मंत्री से बात की, उनके व्यक्तित्व के बारे में यही कहा जा रहा है कि बेहद सरल, सौम्य और सहज उनका व्यक्तित्व था और बेहद गंभीर वो रहती थी, जनता से जुड़ी हुई रहती थी।
देखिए, उनकी जो राजनीतिक यात्रा है, उनकी तरलता का ही नतीजा है कि वो पार्षद यानी सभासद से देश की सांसद बनी, सांसद से विधायक, विधायक से कैबिनेट मंत्री बनी। 1989 में 1989 में भाजपा ने उन्हें कानपुर से पार्षद का द्वारिकापुरी वार्ड से टिकट दिया था। वो चुनाव जीत गई थी, नगर निगम पहुंची थी। 1995 में दोबारा उसी वार्ड से वो पार्षद सभासद बनी और भारतीय जनता पार्टी ने 1996 में उन्हें घाटमपुर सुरक्षित संसदीय सीट से चुनाव मैदान में उतारा था और अप्रत्याशित जीत हासिल कर वो लोकसभा में पहुंची थी और 1998 में भी उसी सीट से दोबारा वो सांसद बनी थी। यानी 98 और 98 दो बार वो सांसद रही और 1999 में लोकसभा चुनाव में जब वो लड़ी थी तो महज 585 वोट थे, यानी लगभग 600 वोटों से अंतराल से वो बसपा के प्रत्याशी से हार गई थी। लेकिन उनका जो राजनीतिक करियर है, आप समझ सकते हैं कि 96 में वो 1989 में सांसद रही, फिर उसके बाद से 96 में सांसद, 98 में सांसद और 99 में जब की सरकार बनी थी उसमें वो उस चुनाव में वो 585 वोट से बसपा प्रत्याशी से चुनाव हारी थी। उसके बाद वो घाटमपुर विधानसभा से चुनाव लड़ी है, कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। तो एक पर्ची काटने बूथ लेवल से कार्यकर्ता से उन्होंने अपने राजनीति की शुरुआत की और ऐसे में वो जो उनका व्यक्तित्व है, तो वो झलकता था। जब वो कैबिनेट मंत्री भी बनी तो लगता था कि वो जमीन से उठी हुई है, बिना किसी जुगाड़ तंत्र के, बिना सपोर्ट, अपनी मेहनत, अपने पराक्रम से वो आगे बढ़ी है और सभासद से सांसद, कैबिनेट मंत्री तक का दर्जा जो प्राप्त की है वो अचानक नहीं था। जब वो शपथ लेने आई थी और कैबिनेट मंत्री बनाई जा रही थी तो उस हॉल में, राजभवन के उस हॉल में सब लोग, चाहे मीडिया के लोग, सब लोग मरमरी कर रहे थे कि आखिर पहली बार में ये कैबिनेट मंत्री। लेकिन जब उनके राजनीतिक जो बैकग्राउंड है उस पर बिल्कुल वीरेश, सहज, सरल, सौम्य उनका व्यक्तित्व और बूथ कार्यकर्ता से उन्होंने मंत्री बनने तक का जो सफर है वो तय किया। बहुत शुक्रिया आपका वीरेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये अहम जानकारी हमें देने के लिए। तो कानपुर की घाटमपुर सीट से विधायक कमल रानी वरुण का निधन हो गया है। जब 1 साल पहले कैबिनेट विस्तार हुआ योगी कैबिनेट का तो उसमें उन्हें जगह मिली। और अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा संवाददाता, जुड़ गए हैं इसी खबर पर हमारे साथ। अनुभव, क्या बता रहे हैं आपके सोर्सेस, ये आकस्मिक निधन कितनी बड़ी क्षति? देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री थे कमला रानी वरुण और 1 साल पहले जब तकरीबन विस्तार हुआ था 2019 में, तब उनको कैबिनेट बर्थ मिली थी और घाटमपुर से आती थी। और कहा जाता है कि वहाँ की जो सियासत थी, वहाँ जिस हिसाब से वो आती थी वो फैक्टर काफी अहम होता था। और यही वजह है कि जब रिशफल हुआ और कुछ लोग जो सांसद बन गए, फिर वो मंत्री थे, जब वो हटे तब कमला रानी वरुण को जगह मिली, कैबिनेट बर्थ मिला। और ये सबसे महत्वपूर्ण है कि उस समय बहुत सारे नाम चर्चा में थे, लेकिन कमला रानी वरुण को कैबिनेट मंत्री बनाया गया था। और हालांकि ये भी कहा जाता है कि जिस तरीके से वहाँ की जो सियासत थी, खासतौर से वहाँ उस पूरे इलाके की अगर बात करें तो उनका जो संपर्क, जिस तरीके की कार्यशैली थी वो खासी प्रभावित करती थी, खासतौर से जो लोग थे, आम लोग थे। और लंबे समय से वो उनकी सियासत को अगर हम कहें तो पार्षद रही, उसके बाद वो पार्टी में रहते हुए तमाम पदों पर रही। और फिर जब वो जीती थी 2017 के चुनाव में, उसके बाद से कुछ कार्यकर्ता जरूर उनके मायूस थे कि कोई सरकार बनी है लेकिन कहीं पर कोई उस तरीके से केवल विधायक हैं, कहीं एडजस्ट नहीं किया गया। लेकिन 2019 में जब कैबिनेट विस्तार हुआ तब उनको जगह दी गई। और कुछ समय पहले कोरोना संक्रमित भी थी कमला रानी वरुण और आज उनके निधन की ये दुखद खबर आई है। और इस खबर के आने के बाद अगर हम कहें तो उत्तर प्रदेश का जो सियासी गलियारा है वहाँ भी शोक की लहर है। और जब कमला रानी वरुण को कैबिनेट मंत्री बनाया गया, कई बार हमारी भी मुलाकात थी, बेहद सरल और बेहद स्पष्ट शब्दों में अपनी बात कहने वाली, बहुत कम बोलने वाली, लेकिन जो भी बात वो कहती थी गंभीरता से कहती थी। और जो विभाग वो देख रही थी वहां पर भी लगातार पिछले 1 साल में तमाम सुधार उन्होंने किए थे, तमाम सुधार के कदम उठाए थे। और यही वजह है कि वो जो विभाग देख रही थी जिस तरीके से टेक्निकल एजुकेशन का, तो उसमें भी सुधार लगातार
हो रहे थे और कोशिश बार बार उनकी यही होती थी। हम जब भी उनसे मिले तो वो यही पूछती थी कि किस तरीके से इसको और बेहतर किया जा सकता है, क्या कुछ और चीजें जो है उसे इसमें शामिल किया जा सकता है। लेकिन एक बहुत बड़ी क्षति है, खासतौर से उत्तर प्रदेश की सियासत के लिहाज से, खासतौर से कानपुर का जो पूरा घाटमपुर का इलाका है, वहां बीजेपी की जो सियासत रही उसको जिस तरीके से कमला रानी वरुण ने आगे बढ़ाया, तो एक बहुत बड़ा हम कहें तो जो गैप है, एक खाली जगह जो है वो अब हो गई है उनके निधन के बाद। अनुभव, लखनऊ से क्या जानकारी आपको मिल पा रही है, किस तरीके से रिएक्शंस आपको मिल पा रहे हैं, क्योंकि अचानक से ये खबर मिली है और ये आकस्मिक निधन है, क्या वजह सामने आ रही है, क्या आपके सोर्सेज बता रहे हैं? देखिए, उनका इलाज चल रहा था कोरोना संक्रमित होने के बाद और लगातार उनका इलाज अस्पताल में चल रहा था और इसी बीच ये दुखद खबर आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आज पहले बाराबंकी जाना था, वहां बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करना था, फिर उनको अयोध्या आना था, लेकिन जैसे ही खबर ये उनको मिली, उन्होंने अपने सारे जो कार्यक्रम है उसे निरस्त कर दिया। और फिलहाल हम अगर लखनऊ की बात करें तो वहां पर भी जो मंत्रिमंडल में सहयोगी हैं कमला रानी वरुण के, वो भी बेहद दुखी हैं। यही लोगों को यकीन नहीं हो रहा, क्योंकि ये अचानक से बिल्कुल खबर आई है, बिल्कुल सुबह सुबह ये खबर आई है और जिसको भी हमने भी फोन किया ये जानने के लिए, तो वो भी बिल्कुल शॉक रह गए और उन्होंने कहा कि हमसे जानकारी मिली है तो एक बहुत बड़ा सूनापन आया है, खासतौर से जिस क्षेत्र से वो आती थी, जिस समाज का वो प्रतिनिधित्व करती थी। बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी क्षति है, हम ये कहेंगे। और जो सियासी गलियारा है उत्तर प्रदेश का, वहां पर भी शोक की लहर है। बिल्कुल अनुभव, उनके व्यक्तित्व के बारे में अगर हम बात करें तो बूथ से उन्होंने शुरुआत की थी। अनुभव, बने रहिएगा आप हमारे साथ, हम एक बार फिर से वीरेश का रुख कर लेते हैं, वो हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। वीरेश, क्या और डिटेल मिल पा रही है, क्योंकि ये एक ऐसी खबर है जो बिल्कुल आकस्मिक आई और जिसने पूरी राजनीति को, उत्तर प्रदेश की को शून्य कर दिया है, शोक में डुबा दिया है। देखिए, एसजीपीजीआई में, संजय गांधी पीजीआई में वो भर्ती थी काफी दिनों से। और बहुत ही, जैसा हमने कहा कि वो बहुत सरल थी, इसलिए बहुत ज्यादा हो हल्ला कुछ था नहीं और ऐसे में वो कोरोना पॉजिटिव थी और एसजीपीजीआई में भर्ती थी। लेकिन असामयिक जो निधन हुआ है उसको लेकर मुख्यमंत्री का अयोध्या दौरा कैंसिल हुआ है। प्राविधिक शिक्षा मंत्री थी कैबिनेट रैंक का और इसी अगस्त में, जो पिछले साल अगस्त था, उसमें उन्होंने अपना शपथ ग्रहण किया था। अभी 1 साल भी नहीं हुआ योगी कैबिनेट में वो मंत्री बनी थी। उनका जो राजनीतिक करियर है, पार्षद सभासद से शुरू होकर देश के सांसद तक वो पहुंची, सांसद से फिर वो विधायक रही, विधायक से फिर कैबिनेट मंत्री बनी। तो एक लंबा राजनीतिक करियर है और वो आरएसएस से जुड़े एक संघ परिवार में ब्याही गई थी और पढ़ी लिखी महिला थी। और जिस तरीके से उन्होंने लगभग 1 साल से कम समय में उत्तर प्रदेश कैबिनेट में अपने विभाग को संभाला है। उससे पहले आशुतोष टंडन, जो नगर विकास मंत्री हैं, उस विभाग के कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे। आशुतोष टंडन को हटाकर तकनीकी शिक्षा मंत्री उनको कैबिनेट रैंक का दर्जा दिया गया था। जैसा मैंने आपसे कहा कि रीता बहुगुणा जोशी जब प्रयागराज से सांसद हो गई तो एक महिला बर्थ खाली था कि कैबिनेट मंत्री किसी महिला को बनाया जाता योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल में। तो कमला रानी वरुण का एक नया चेहरा, एक दलित चेहरा जब उभर कर आया तो सभी लोग आश्चर्यचकित थे कि ये एक गुमनाम चेहरा अचानक पहली बार में कैबिनेट मंत्री बन रहा है। लेकिन जब उनके राजनीतिक करियर पर लोगों ने प्रकाश डाला तो पता चला कि भाई 1989 में वो पार्षद रहीं, उसके बाद भी पार्षद रहीं, पार्षद से शुरुआत की, उसके बाद से 1996 में, उसके बाद से 98 में वो 96-98 में 2 बार लोकसभा घाटमपुर सुरक्षित सीट से वो चुनाव जीती। 1999 में जब वो लोकसभा का चुनाव लड़ रही थी तो महज 585 वोट से वो बसपा कैंडिडेट से चुनाव हारी थी। घाटमपुर से वो फिर विधायक बनी, कैबिनेट मंत्री बनी। तो एक राजनीतिक जो सफर है वो काफी लंबा है। हाँ, ये जरूर है कि वो बहुत सक्रिय, बहुत तामझाम। अगर हम ऐसा कहें तो ये गलत नहीं होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग, सरल, सहज और सौम्य महिला के तौर पर उनको पहचाना जाता था। वीरेश, आप बने रहिए हमारे साथ, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे इस खबर पर लगातार बने हुए हैं। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबां आपकी।
हर हफ्ते कूलर खाली करके मैं तैयार हूं। पानी की टंकी को ढक के मैं भी तैयार हूं। खिड़कियों पर जाली चढ़ाकर मैं तैयार हूं। पानी के जमाव को हटाकर मैं तैयार हूं। हाथों की सफाई रख के मैं तैयार हूं।